अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम के पास उसके गांव में शव पहुंच जाता है और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच में अंकिता भंडारी के परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ खबर चल रही है कि परिवार के लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ खबर चलती है कि इस होटल से अंकिता भंडारी की तरह एक और लड़की थी जिसका नाम प्रियंका होता है, वो भी गायब हो जाती है। वो लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, बहुत सारे सवाल हैं जो इसका जवाब जानने के लिए हर कोई आतुर है। लेकिन प्रशासन है और पुलिस है कि इस नाम को लेकर कहीं ना कहीं घबराया हुआ है, परेशान है। उन्होंने एक बात कहकर इस मामले को दबाने की या फिर खत्म करने की कोशिश की कि इस मामले की जांच की जा रही है, आखिरकार प्रियंका कौन है। लेकिन साथ ही एक और चीज है जो बहुत तेजी के साथ हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाती है, वो थी अंकिता भंडारी की जो चैटिंग थी उसके दोस्त के साथ। जब वो वायरल होती है तो उससे कई तरह की बात सामने आती हैं जो कि वाकई अपने आप में चौंकाने वाली होती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है पौड़ी गढ़वाल। दरअसल पौड़ी गढ़वाल जिले का एक इलाका है यमकेश्वर ब्लॉक, और यहीं का एक वनंतरा रिजोर्ट एक हुआ करता था। लेकिन अभी एक दिन पहले ही उस रिजोर्ट को उत्तराखंड की सरकार ने तहस नहस कर दिया है, खत्म कर दिया है। बहुत सारे राज थे इसके अंदर जो पूरी तरह से दफन हो चुके हैं। शायद सरकार की या वहां के लोगों की कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है। पुलिस प्रशासन ने 6 दिन पहले गायब हुई अंकिता भंडारी के मामले में जांच पड़ताल करने की बजाय उस रिजोर्ट को तहस नहस करके वहां के सबूत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिए हैं। यही बात अंकिता भंडारी के घर वाले भी कहते हैं। जब इसका शव घर पहुंचता है तो वो कहते हैं कि महज पोस्टमार्टम के बाद प्राथमिक रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि उसको हल्की फुल्की चोट आई है, साथ ही पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। यदि पुलिस और प्रशासन इतना ही गंभीर था तो इस मामले की जांच पहले करता। यदि इस मामले की जांच से पहले या फिर एक चैट वायरल नहीं होती, और वो चैट होती है अंकिता भंडारी की और उसके दोस्त दीप पुष्प की। दरअसल वो जो चैट होती है वो 17 सितंबर की होती है, और उस चैट में ये लिखा हुआ था साफ साफ कि मुझे यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील हो रही है। बस ये जो मैसेज होता है, इस मैसेज को लेकर उसका दोस्त दीप पुष्प वो परेशान हो जाता है। वो उससे जानने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि तुम मुझे कॉल करो और ये जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, तुम मुझसे बात करने की कोशिश करो। तो वो डर के मारे कहती है कि मैं बात नहीं कर सकती, यदि बात करूंगी तो ये आवाज, ये बातें कोई दूसरा सुन लेगा और इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम कॉल नहीं कर सकती हो तो मुझे चैट के माध्यम से ही बता दो आखिरकार बात क्या है। तभी वो कहती है कि मेरे पास अभी मैनेजर आया था अंकित गुप्ता। वो कहता है कि 19 सितंबर 2022 को इस होटल के अंदर कुछ वीआईपी लोग आ रहे हैं और तुम्हें उनके सामने पेश होना है, तुम्हें उनके सामने इस्पा यानी कि तुम्हें उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। जब ये बात आती है तो अंकित की इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी इतना गुस्से में आ जाती है। वो कहती है मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन जिस तरह के तुम मुझ पर देखने की कोशिश कर रहे हो मैं वैसी नहीं हूं। तभी अंकित कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम्हारी कोई जानकारी में ऐसी लड़की हो जो ये काम कर सके, क्योंकि जो वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं वो कुछ ही समय के लिए महज 10,000 रुपये उस लड़की को देंगे, बाकी आप समझ सकती हो। लेकिन लड़की साफ जानती थी अंकिता भंडारी, क्योंकि उसको ये बात कहकर उसकी गरीबी की वजह से उसको कहीं ना कहीं लालच दिया जा रहा था कि यदि तुम इस काम को करोगी तो बहुत कम समय के तुम्हें इस बात के पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये पैसे तुम्हारी सैलरी से कई गुना ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जब ये बात अंकिता भंडारी को पता चलती है तो अंकिता भंडारी अपने उस दोस्त से कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करती है। वो कहती है कि मुझे इस होटल में रहना ही नहीं है। और अचानक ही वो ये बात जब अपने दोस्त से कहती है तो कहता है कोई बात नहीं। और यही बात एक होटल के कर्मचारी से भी वो कहती है कि मेरा सामान मुझे दे दो और मुझे यहाँ से जाना है। वो जाने की पूरी तैयारी में थी, लेकिन जिस तरह से इस होटल का मालिक पुलकित आर्य एक स्वांग रास्ता है, एक पूरा षड्यंत्र रास्ता है, वो वाकई पुलिस प्रशासन पूरे देश को परेशान करने के लिए काफी होता है। लेकिन उसका जो दोस्त होता है दीप पुष्प, जितना खतरा इस अंकिता भंडारी को था उससे कहीं ज्यादा खतरा दीप पुष्प को हो जाता है उस कॉल के बाद। क्योंकि ये दीप पुष्प और अंकिता भंडारी हर रोज शाम को अपने दिन भर की थकान के बाद आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटा करते थे। और यही वजह थी कि 18 सितंबर 2022 को इन दोनों की बातचीत जब नहीं होती है तब वो अपने दोस्त को 2-3 बार फोन लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नंबर जब बंद आता है तो वो परेशान हो जाता है। तभी वो फोन करके
इसके मालिक से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक भी उसे इधर उधर की बातें बताकर शांत कर देता है। अगला दिन निकलता है और अगले दिन निकलने के बाद जब वो उसके मैनेजर अंकित गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश करता है तो अंकित गुप्ता भी उसे इधर उधर की बातें करने के बाद शांत कर देता है। इसी बीच में वो एक दो बार और कोशिश करता है। वो कहता है कि उसका फोन कभी भी बंद नहीं होता, तो इसका फोन लगातार बंद क्यों आ रहा है। तभी एक नई बात सामने आती है कि उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था और पुलकित आर्य कहता है कि मैंने अपना ही नंबर उसको दे दिया था। तभी इन दोनों के बीच में, यानी कि दीप पुष्प और पुलकित आर्य के बीच में जो बातचीत होती है, रिकॉर्डिंग वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। उस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसमें एक बात सामने आती है, जिस तरह से वो कहता है कि मैं पुलिस के पास बैठा हूं और अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज करने के लिए आया हूं। इसी बात में बातचीत करते करते, क्योंकि वो हत्यारा है, उसने हत्या कर दी थी, उसने सब कुछ काम कर दिया था, अब वो पब्लिक के सामने, वो प्रशासन के सामने, वो जनता के सामने, वो लोगों के सामने, अपने कर्मचारियों के सामने ऐसा शो कर रहा था जैसे क्या उसे अंकिता भंडारी की कितनी फिक्र है। लेकिन फिक्र थी असली दीप पुष्प को। और दीप पुष्प जब उससे ये कहता है कि मुझे अंकिता भंडारी से बात करनी है, क्योंकि वो परिवार वालों से ही बात कर रहा था, तभी पुलकित आर्य उसको अपने प्रभाव में, अपने दबाव में लेते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं तुम्हारे ही तो साथ अंकिता भंडारी तो नहीं है। तब वो कहता है सर ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो अंकिता भंडारी के लिए खुद चिंतित हूँ, खुद परेशान हूँ। वो कहता है मैनेजर मालिक इसका कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हो। कहीं ना कहीं वो इतना चालाकी से काम ले रहा था। पुलिस के पास होता है, पुलिस उसको नाश्ता कराती है और वो सारा का सारा इल्जाम डालना चाहता था दीप पुष्प पर, ताकि दीप पुष्प फंस जाएगा और वो बच जाएगा। इसीलिए वो थाने पहुंचा था, इसीलिए उसने ये सारा काम किया था, गुमशुदगी दर्ज कराई थी और शायद इसीलिए वो चुपके से अपना काम करने के लिए व्यवस्था। साथ ही एक चीज और निकल के आती है, जिस दिन वो रो रही थी, अपना बैग मांग रही थी, बैग मांगने के बाद यहां से जाने की बात कर रही थी, इस बात को 3 लोग जानते थे, सौरभ भास्कर, दूसरा मैनेजर अंकित गुप्ता और तीसरा इसका मालिक पुलकित आर्य। इसलिए इन तीनों ने मिलकर एक प्लान किया, क्योंकि अंकिता भंडारी को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी इन्होंने इसी बात को लेके उस पर इसी तरह से या प्रेशराइज किया या प्यार से या घुमाने के बहाने से किसी ना किसी तरकीब से उसने अपने प्रभाव में लेकर अपनी बाइक से उसको लेके जाता है और ऋषिकेश की इधर उधर गलियों में घुमाता है। और ये भी बात उसमें कहीं, जब ये सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होती है तो उस ऑडियो में ये बात सही बिल्कुल साफ तौर पे कही जाती है कि मैं अंकिता भंडारी को घुमाने के लिए लेके गया था, चाहे तुम सीसीटीवी कैमरे देख लो। लेकिन वो कोई नहीं जानता था कि जिस तरह से उसने उसकी हत्या की और उसके बैराज में उसको फेंक दिया था, उसका मकसद था कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है और ये लाश बहकर निकल जाएगी, कहीं दूर पहुंच जाएगी, लाश मिलेगी ही नहीं, तो ये मामला, ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं खोकर रह जाएगा। जैसे क्या एक नाम सामने आता है प्रियंका का। प्रियंका वाकई सचमुच कोई है या नहीं है, इस बात का तो जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से प्रियंका का नाम सामने आया है कि जैसे अंकिता भंडारी की हत्या की गई है, जैसे अंकिता भंडारी को प्रेशराइज किया जा रहा था वेश्यावृत्ति के लिए, वैसे ही प्रियंका के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। साथ ही जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो 19 सितंबर को इस होटल में वीआईपी के तौर पर आने वाला था। उसको इसके परिवार का कोई सदस्य भेजता है या फिर कोई अचानक ही कोई गेस्ट आने की बात थी, क्योंकि यहां पर जो बात पहले से तय थी पुलकित आर्य के बीच में तय थी। ये वीआईपी कौन है, क्या नाम है, क्या इसका चेहरा है और ये कितने लोग हैं, वो अकेला है या बहुत सारे जने हैं, इसलिए इसका जांच होना अभी बाकी है। लेकिन इस मामले में ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है, ना ही उत्तराखंड की सरकार कुछ बोलने के तैयार है। और आखिरकार इसके पीछे कौन है, ये तो खैर जांच के बाद ही पता चल सकेगा। अंकिता भंडारी ने 28 अगस्त 2022 से इस होटल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया था और धीरे धीरे इससे कहीं ना कहीं पुलकित आर्य दोस्ती करना चाहता था। बताया जाता है कि एक दिन कुछ गेस्ट इसमें आने वाले थे और उसने अंकिता भंडारी को अपने ही रूम में शिफ्ट करने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही अंकिता को अपने ही रूम में शिफ्ट करने की बात आती है, तब ये बात भी वो अपने दोस्त दीप पुष्प से शेयर करती है कि मुझे उनके रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, क्या वहां पर सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। कुछ लोग कर्मचारी ये भी बताते हैं कि पुलकित आर्य ने इस लड़की यानी कि अंकिता भंडारी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उसे अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की थी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, अंकिता भंडारी गरीब जरूर थी, लेकिन वो अपनी पूरी इज्जत का ख्याल रखती थी, अपने परिवार वालों की इज्जत का भी ख्याल रखती थी। इसीलिए उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने अपनी आबरू को किसी के आगे बेचने नहीं दिया, जबकि उसको पैसे का बहुत बड़ा लालच भी दिया जा रहा था। और जब उसे लगा कि ये राज फाश कर देगी, इस होटल की जो सारी गलतियां, जो खामियां हैं, वो लोगों के सामने रख देगी, क्योंकि उसके भी हाल ही में अभी 1 महीना भी ठीक से हुआ नहीं था, 22 दिन ही हुए थे और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अभी बहुत सारे ऐसे राज हैं इस रिजॉर्ट के, वंत्रा रिजॉर्ट के, जो खुलने बाकी हैं।
यहाँ उत्तराखंड सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बड़े उच्च से उच्च स्तरीय जांच की जाए और इस रिजॉर्ट से संबंधित जो भी मामला है उसको जनता के सामने रखा जाए। जिस तरह से अंकिता भंडारी के परिवार के लोगों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है उसको पब्लिक के सामने रखा जाए, एक एक बात पब्लिक से शेयर की जाए, वो सब होना चाहिए। क्योंकि अंकिता भंडारी के परिवार ने ना तो कोई नौकरी की डिमांड की है, ना ही किसी मुआवजे की डिमांड की है। उन्होंने डिमांड की है तो अपनी बेटी के हत्यारों को सजा दिला जाने की और साथ ही अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही मांग करते हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और साथ ही पूरे देश की बेटियों के साथ ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो और ऐसे बड़े से बड़े अपराधी हों, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उनको ऐसी सजा मिलना चाहिए जिससे कि पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों को एक सबक मिल सके, जो किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचे, 1000 बार वो डरे ये सब करने से पहले। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।